इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 83। देवता हमें क्या दे सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की कृपा से इसका डे 4 चल रहा है आज। और परम पूज्य गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास योग्यता हो ना तो मैं आपकी सिफारिश भी लगा दूंगा। अब अगर कोई 12th का बच्चा आके मुझे कहे कि मुझे प्रोफेसर बना दो, तो मैं कैसे उसे प्रोफेसर बनाऊं? उसके पास प्रोफेसर बनने की काबिलियत नहीं है। जब भौतिक समाज में जब हम जीविका की बात करते हैं और जीविका की बात करते हैं तो डिग्री इतना महत्व रखती है। और उसी के अनुसार हमें नौकरी, जॉब, व्यवसाय, बिजनेस मिलता है। तो जब हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिकता में भी तो पात्रता मैटर करेगी। हमने कितने एफर्ट्स डाले वो मैटर करेगा। भावनाशील एफर्ट्स की बात हो रही है। अगर एक भी चीज मिसिंग है, भावना, विचारना और क्रिया में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, तो फिर पैकेज कंप्लीट नहीं है। मान लीजिए मेरे पास भाव तो बहुत आते हैं, अतिशय भाव आते हैं, और उन भावों में मेरे अश्रु भी गिर जाते हैं, और भाव ये आ रहा है कि मुझे गुरु कार्य करना है, भगवान का कार्य करना है। अब भाव आया और भाव से विचार ने जन्म लिया कि मुझे कैसे कार्य करना है। अब मान लीजिए मुझे एक एनर्जी मिली या एक इंट्यूटिव फीलिंग मिली या कहीं से मार्गदर्शन मिल गया कि मैं 21 किताबें गायत्री मंत्र लेखन की लिखूं विश्व कल्याण के भाव से। ठीक है, तो भाव ने विचार को जन्म दे दिया। लेकिन मित्रों, इस 21 किताब को लिखने के लिए जो क्षमता, जो एफर्ट, जो प्रतिभा लगेगी और जो समय लगेगा वो तो लगाना ही पड़ेगा ना। 21 किताबें कोई दिमाग में तो लिख नहीं सकता बैठकर। 21 किताबें भाव में तो नहीं होंगी नहीं। इन्हें कर्म में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो होता क्या है, हमारी चीजें कई बार ऐसी हो जाती हैं कि जो भावना में तो बहुत चलती रहती हैं, पर हमारा एक्शन प्लान नहीं बनता। अब 21 किताब लिखने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाना पड़ेगा कि हमारी व्यवस्था क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां किस किस तरह की हैं, हम रोज कितने पेज लिख सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल टाइट आप समय निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि जरूरत तो आज है और लिखेंगे कल। अभी 12th की पढ़ाई अगर आज इस साल बोर्ड का एग्जाम है तो इसी साल लिखा जाएगा ना। अभी हमसे कह लें कि 21 किताबें 21 साल में लिखेंगे, तो इसमें आपका तो भला होगा, विश्व का नहीं पता। हालांकि वो भावना, वो बहुत दिव्य भावना है। तो जितनी इंटेंसिटी भावना की होगी, कम से कम 21 किताब लिखने का भाव आया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस भाव को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए उसी को योग्यता कहा जाता है, और गुरुदेव उसी योग्यता और पात्रता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुदेव ने कहा कि आप अपनी प्रतिभा को आइडेंटिफाई कर लीजिए, और फिर आपको मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। जो हम रोते रहते हैं, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। कितने ही लोग मेरे पास आते हैं, और हम लोगों का एक्सपीरियंस होगा, बहुतों के पास आते होंगे, खाली इस देह के पास नहीं, जो आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। उनसे पलट कर ये पूछ लो कि आपने कितनी बुक सुनी चैनल से अब तक। कहते हैं एक भी नहीं सुनी। फिर बताइए क्या करूं, बताइए आप कैसे करूं। एक भी नहीं सुनी और हम सुनेंगे भी नहीं। फिर दूसरी बात पे ये भी क्लियर होता है कि हम सुनेंगे भी नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? आप बात कर लो बस पर्सनल। एक बात बताओ, क्या परम पूज्य गुरुदेव 1 to 1 बात करके हमको घुट्टी घोल के पिला रहे हैं, या बार बार ये कह रहे हैं कि बेटा मैंने 3200 किताबें लिखी है, तुम 32 तो पढ़ लो? ये तो कह ही रहे हैं बेटा मैंने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, तुम जीवन भर में एक तो कर लो। 24 लाख का एक अनुष्ठान क्या एक मानव एक जीवन काल में नहीं कर सकता? ये मिनिमम है, प्री रिक्विजिट कुछ तो होगा। तो गुरु की बात मानना गुरु को मानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आप मेरे पास आके गिड़गिड़ाओ मत। जो मैंने सूत्र दिए हैं, जो मैंने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनको फॉलो करना शुरू करो। पर चलना तो हमको पड़ेगा ना। चलना क्यों पड़ेगा? इसलिए चलना पड़ेगा कि हमको उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है जहां गुरुदेव ने ट्रेन तैयार करके रखी है। हमको उस नाव में बैठना है ना, जिस नाव में गुरुदेव हमें घुमा रहे हैं। तो नाव में बैठना तो पड़ेगा। अगर हम नाव में बैठ जाते हैं और हमारी योग्यता और पात्रता दोनों नहीं है, तो हम नाव में बैठकर भी डरेंगे। छोटे बच्चे को ट्रेन में अकेला बैठा दो मम्मी पापा के बिना, ट्रेन उसे सुरक्षित ही डेस्टिनेशन पर ले जाएगी, पर छोटा बच्चा पूरा रास्ता रोते रोते काटेगा। हाय मेरे मम्मी पापा छूट गए, हाय मैं कौन सी ट्रेन में आ गया। उसको सब अजनबी लगेंगे। तो अगर हमको इस ट्रेन में, परम पूज्य गुरुदेव की बुलेट ट्रेन में बैठा दिया गया, जो हमको निश्चित रूप से मंजिल पर ले जाएगी, लेकिन हमने योग्यता पात्रता नहीं बढ़ाई, तो हम इस ट्रेन में बैठकर भी इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे ही ये मानव जीवन है। अगर इस मानव जीवन का आनंद लेना है, इस मानव जीवन की गरिमा को जीना है, मानव है, मानवता को प्राप्त करना है, और इस नाव में सुकून से चलना है। हम इस भवसागर रूपी गुरु की नाव में बैठे हुए हैं और सुकून से चलना है, तो फिर गुरु जी को सुनना पड़ेगा, उनकी बातों का मनन चिंतन करना पड़ेगा, जो वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दे रहे हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप पर्सनल पर बात नहीं करना चाहती हो, पर्सनल पर बात करो तो हमें ज्यादा समाधान मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इनफैक्ट उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब का चैनल चैनल से स्वाध्याय सुनेंगे, लगातार सुनेंगे, तो आपको ज्यादा समाधान मिलेगा,
क्योंकि जब हम चैनल पर बात कर रहे होते हैं तब बहुत सारे लोग मानसिक रूप से जप कर रहे होते हैं, एक दिव्य ऊर्जा के साथ स्वाध्याय होता है और उसमें जो समाधान आते हैं वो समाधान ऐसे होते हैं कि वो बहुतों को, एक ऑडियो मल्टीपल लोगों को समाधान दे देता है। तो वन टू वन बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगी, आप डाल दीजिए अपनी, आप ईमेल भेज दीजिए और उसका जो स्वावलंबन है, उसकी जो श्री है वो भी आपको उसमें देनी होगी। तो आप क्यों करना चाहते हैं ऐसा? अपनी श्री को अच्छे और कामों में लगाइए, आपके पास श्री है तो उसे और बढ़िया चीजों में लगाइए ना। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आपको तो वन टू वन बात करके लेना है, तो उसकी तो एक श्री है, क्योंकि समय की कीमत तो है और ये मेरे गुरु का समय है और गुरु का समय अगर कहीं लगा रही हूँ तो आपसे जो श्री लूंगी उससे स्वावलंबन होगा इस देह का, इस देह की रोटी पानी आ जाएगी, या फिर जहां गुरु कहेंगे वहां उसे लगा दिया जाएगा। लेकिन यकीन करो किसी वन टू वन सेशन की किसी को जरूरत पड़ेगी नहीं अगर हम परम पूज्य गुरुदेव की वैल्यूज और प्रिंसिपल्स अच्छे से सुन लें, अच्छे से समझ लें, उनका अच्छे से चिंतन कर लें, अच्छे से स्वाध्याय को सुन लीजिए। केवल 3 महीने सुनकर तो देखो, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, यकीन कीजिए ऐसा लगेगा सारे समाधान भीतर से प्रकट होने लगे। लेकिन पेन उठाएंगे नहीं, पेंसिल पेपर पर स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बनाएंगे नहीं और कहेंगे हमें पैराग्राफ लिखना सिखा दो, तो क्षमा कीजिए कोई नहीं सिखा सकता, गुरुजी भी नहीं सिखा सकते। गुरुजी कहेंगे बेटा तुझे एबीसीडी लिखनी नहीं आती, मैं तुझे पैराग्राफ कैसे लिखना सिखाऊं? मैं बोलूंगा लिख ए फॉर एप्पल और तू कहेगा ए कैसे बनता है, तू कहेगा ए कैसे बनता है। तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो बहुत करुणा का भाव आता है, बहुत पीड़ा भी उठती है कि सामने वाला कह रहा है कि मुझे पूरी पीएचडी करा दो अध्यात्म की, और उससे अगर पलट के पूछ लो कि अच्छा पीएचडी कराएंगे, आपने स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन करी, आपने 5 बुकें सुनी चैनल से, आपने परम पूज्य गुरुदेव की कोई किताब पढ़ी? नहीं, हमने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। आप हमें वन टू वन कॉल करके पढ़ा दो, तो फिर नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। मेरे को भी ऐसा शुरू में लगता था कि मुझे कोई हैंड होल्डिंग मिल जाए, नहीं मिली। गुरुदेव ने डंडे मार मार के कहा कौन सी हैंड होल्डिंग ढूंढ रही हो भाई, 3200 किताबें रखी है, इनमें क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? तुमसे उठकर जप नहीं किया जाता, तुमसे लेखन नहीं किया जाता, तुमसे उपासना नहीं की जाती, अपने भीतर का मैल तुमसे देखा नहीं जाता? तो पता है क्या, एक रास्ता और है, माँ आनंद में कहती है कि जो ढोल जैसे बजा हो ना वो सामने वाले को वैसे ही बजा सकता है। 100 करोड़ लोग तो भगवान को पाने के 100 करोड़ रास्ते, लेकिन जिस व्यक्ति ने जिस तरीके से ईश्वर को पाया है, अनुभव किया है, समझा है, जाना है, वो सामने वाले को वही बता सकता है। तो ये ढोल तो ऐसे ही बजाए, तो जिस तरह ये ढोल बजाए ये सामने वाले को भी वही बताएगा ना, जो मैंने जिया है वही तो मैं आपको बता सकती हूँ, किसी दूसरे का अनुभव थोड़ा ना बता सकती हूँ। तो मेरे को तो गुरुदेव ने बार बार यही समझाया, एफर्ट्स करो एफर्ट्स करो एफर्ट्स करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कंफर्ट जोन में रहकर कुछ नहीं मिलता। और आज भी अगर मैं अपनी कॉपी जांचूं स्वाध्याय के साथ, आप लोगों से साझा करने में कोई बुराई नहीं है, मैं आज भी अपने अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी दुष्प्रवृत्तियां देख लेती हूँ जहां मुझे देखकर लगता है कि मेरे गुरु को बहुत पीड़ा होती होगी और इन पर काम करना है। पर फिर पीछे का जीवन देखती हूँ तो बहुत कृतज्ञता आती है कि वो गुरु जो यहाँ तक ले आया वो आगे भी लेकर जाएगा। मुझे अभ्यास प्रयास करना है, मुझे बस कमियों को देखना है, जानना है, समझना है, उनकी जड़ तक पहुंचना है, एक्शन प्लान बनाना है, उस एक्शन प्लान पर नाम जप के साथ, नियमित उपासना के साथ, नियमित साधना के साथ, शरणागति के भाव के साथ चलना है। और कभी ना कभी तो हो जाएगा, कब होगा नहीं पता, होगा, जिस समय होना होगा हो जाएगा। इसकी भी फिक्र नहीं कि इस डेट को हो जाए, क्योंकि इच्छा तो आप रख ही नहीं सकते। तो परम पूज्य गुरुदेव अब हम अपनी अपनी योग्यताएं देख लें और कह रहे हैं कि आपकी योग्यता होगी तो आपको पैसा भी मिलेगा, तरक्की भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। अगर आप योग्यता नहीं बढ़ाएंगे तो हम किस तरह आपकी सहायता करेंगे? हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव क्लियरली नो लिख रहे हैं और उन्हीं के शब्दों में लिख रहे हैं। और उसके बाद दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त योग्यता कैसे बढ़ेगी? योग्यता बढ़ाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, श्रम के देवता का आवाहन करना पड़ता है। श्रम कौन सा होता है? भावनात्मक श्रम होता है, मानसिक श्रम होता है और दैहिक श्रम होता है। हर तरह का श्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैठे बैठे हमारी योग्यता बढ़ जाए। अगर मॉर्निंग में अगर भगवान सूर्य की कृपा चाहिए, सूर्य नारायण की कृपा चाहिए, तो उनकी कृपा हर समय बरस रही है, लेकिन जो अमृत वर्षा सुबह के समय है वो बस सुबह के समय है। तो उतना श्रम तो करना पड़ेगा कि सुबह टूटा फूटा ही सही उठकर बैठ जाए और सूर्य नारायण को प्रणाम करके 5 गायत्री मंत्र कर ले और उसके बाद चले सो जाओ। चलो, लेकिन 5 तक तो आओ, 5 से 15, एक हफ्ता 5 मंत्र करो, अगले हफ्ता 15 करो, उसके अगले हफ्ते 24 करो, धीरे 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 करके बढ़ाओ। लेकिन ये तो सोचो कि हमको अगर सूर्य नारायण की कृपा चाहिए, सूर्य नारायण का तेज चाहिए, उनका ओज चाहिए, उनका यश चाहिए, तो हमको वो समय तो लगाना पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप परिश्रम का मादा नहीं रखते तो अपने परिश्रम का मादा बढ़ाइए। आपकी परिश्रम का मादा कम है, आप हरामखोरी करना चाहते हैं। आपको जितना परिश्रम करना चाहिए, जिस स्तर का पुरुषार्थ करना चाहिए, उतना तो आप करते नहीं, और जो करते हैं वो भी मनोयोग से नहीं करते। अपने मनोयोग को और श्रम को दोनों को मिलाकर परिश्रम की क्वालिटी बनती है। आप क्वालिटी क्यों नहीं बनाते? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो, एक होती है गधा मजदूरी, एक होती है घोड़ा मजदूरी।
ठीक है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है इसलिए बता रही हूँ, मुझे समझ में आया था। गधा क्या करता है, दिन भर बोझा ढोता है, ढेचू 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 दिन भर बोझा ढोता है, पर उसका लक्ष्य क्लियर नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। गधों की जैसे काम करने की आवश्यकता नहीं है। घोड़ा क्या करता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। मैं चालाकी की बात नहीं कर रही हूँ, क्लेवर होने की बात नहीं कर रही हूँ, पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क एक साथ किया जा सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम चाहें तो केवल 1 घंटे में प्राणायाम, धारणा और ध्यान तीनों एक साथ कर सकते हैं, और जप एक साथ कर सकते हैं। अब अगर आपसे मैं कहूं कि आप प्राणायाम करो रोज, ध्यान करो रोज, मंत्र जाप करो रोज, नियमित स्वाध्याय भी करो, तो आप ये कह देंगे तुरंत समय कहां से लाएं, इसी में लगे रहे क्या? 15 मिनट प्राणायाम के निकालो, फिर स्वाध्याय के निकालो, फिर लेखन के निकालो, फिर उपासना के निकालो। और मैं कहूं अगर कि 1 सवा घंटे में सब कुछ एक बार हो सकता है, हो सकता है। आंख बंद करके बैठो भाई, मनोयोग से बैठ जाओ, मनोयोग से बैठ जाओ, स्मार्ट वर्क करो। आंख बंद करके बैठो, अपने हृदय क्षेत्र में होती हुई हलचलों को देखो, 5 मिनट अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान करो। और ये ध्यान ऐसा होना चाहिए मनोयोग, आपकी सारी इंद्रियां इसमें डूब जानी चाहिए। इंद्रियों का योग अपने इष्ट से हो जाना चाहिए, इंद्रियों का योग गायत्री माता से, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से, माँ दुर्गा से, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे हो जाना चाहिए। अब आप उपासना, आपकी 5 मिनट में धारणा हुई, 5 मिनट शुरू के अभ्यास में, शुरू में हो सकता है 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, क्योंकि किया नहीं कभी, लेकिन स्वरूप ध्यान है। एक बार हो गया तो हृदय में दुख 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 होने लगेगी, हृदय में हलचल होने लगेगी, हृदय चक्र में वाइब्रेशन फील होगी। उस समय अपने सारे विकारों को भगवान के श्री चरणों में धरिए। देखिए अगले स्टेप पर कि ये विचार है। कान में मंत्र लगा होना चाहिए, कान में परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में, किसी सिद्ध आवाज में, माता जी की आवाज में ऑलरेडी मंत्र लगा होना चाहिए। ये इंद्रियों के दरवाजे बंद होने चाहिए, सामने एक दिया जगा होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है ना, अभी हमारा वैसा वाला ध्यान लगता नहीं है जो एकदम निराकार वाला लग जाए। गायत्री माता का फोटो या अपने इष्ट का फोटो और एक दिया होना चाहिए। उसके बाद अपने विकारों को देखिए सहजता से, मूवी के जैसे, एक क्लिप के जैसे, और कहिए देखिए ये है, पर अब हम इनकी तरफ चिंतन नहीं कर रहे, हम आपके दिव्य प्राण को धारण कर रहे हैं, ये कहिए। और फिर उसी में आपके 10 मिनट निकल गए, फिर प्राणायाम कीजिए, मंत्र लगा हुआ है, गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम कीजिए, महाराज जी की आवाज में हरे राम हरे कृष्णा के साथ कर लीजिए, प्रेमानंद जी की आवाज में राधा नाम के साथ कर लीजिए, अरे हनुमान चालीसा पे कर लो यार। एक लाइन सांस लेनी है, एक लाइन सांस रोकनी है, एक लाइन पर सांस छोड़ना और फिर बाह्य कुंभक करना है। आप करके तो देखो, 15 से 20 मिनट प्राणायाम होगा, और क्योंकि आप धारणा के साथ जुड़े हैं, आप देखेंगे प्राणायाम होता चला गया, और प्राणायाम छुड़ के ध्यान की तरफ चले गए। 1.25 घंटे बाद उठेंगे तो इतना रिफ्रेश फील करेंगे, और जब हो गया ना, 1 सवा घंटे बाद उठेंगे तो जब हो गया। जब स्वाध्याय की बात आती है तो स्वाध्याय करते समय मंत्र लेखन उठा लीजिए, जब भी कोई स्वाध्याय सुन रहे हैं मंत्र लेखन उठा लीजिए, और साथ में एक नोट कॉपी। जैसे कोई बात की काम की बात मिले, ऐसा लगे ये मेरे लिए है, वो पॉइंटर नोट कर लिया, और बाकी समय मंत्र लेखन कीजिए। कैसे नहीं होगी 1.5 घंटे में सारी साधना? ये भी कम ज्यादा लग रहा है कि 1.5 घंटा कहाँ से निकाले, तो 1 घंटे में हो जाएगी। लेकिन अगर हम तरीके से चले, मनोयोग से करें, और ये तो केवल उपासना साधना आराधना को मर्ज किया है, ठीक है, और स्मार्ट वर्क किया है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अरे वाह 1 घंटे में सब कुछ हो सकता है तो हमारे पास 3 घंटे है ना, अब हम टीवी देखने के लिए फ्री हो गए, और अब हम टाइम वेस्ट करने के लिए फ्री हो गए। हमको पहले अलग अलग टाइम निकालना पड़ता था, ये तो बहुत बढ़िया वाला शॉर्टकट दे दिया। अगर ये सोच चल रही है तो भगवान देख रहा है, क्योंकि यहाँ चालाकी की बात नहीं करी गई है, क्लेवर होने की बात गुरुदेव नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव श्रम और मनोयोग। अब आपके पास समय बच रहा है ना, अभी आप 3 घंटे करते थे, पहले जहाँ साधना करी, फिर उपासना करी, फिर आराधना करी, अलग अलग, अब बच गए ना 2 घंटे, भगवान ने बचाए, तो करो ना 2 घंटे गुरुदेव का काम। जाओ ना अखंड ज्योति बांटने, लोगों को बताओ ना गुरुदेव के बारे में, क्यों नहीं घर से निकलना है, करो ना यज्ञ, बड़ा वाला यज्ञ। चीजें देखो ना हम क्या कर सकते हैं। ये 2 घंटे आपको इसलिए नहीं दिए गए कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएं, ये इसलिए नहीं दिए गए कि आप गप्पे मारें, ये इसलिए नहीं दिए गए कि आप फोन करके लोगों से लोगों की बुराई भलाई करें, ये इसलिए दिए गए कि ये 2 घंटे आप और तरीके से उपयोग करें। समय ही तो शक्ति है, ये 2 घंटे भगवान ने इसलिए दिए हैं। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं बताया जा रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस आज शुरू और कल खत्म, ये वो गुरुदेव बता रहे हैं, और मैंने इसको जीकर देखा है। आप यकीन करो, इतना मैजिकल हो जाता है, इतना मैजिकल हो जाता है कि जो लोग ये कहते थे, जिन लोगों से साझा किया कि उपासना में मन नहीं लगता, वो ये कहने लगे कि अब तो 2-2 3-3 घंटों तो समय पता नहीं चलता। बैठते तो है 15 मिनट के लिए कि किसी तरह 15 मिनट मन लग जाए, पर जब बैठ जाते हैं तो उठते हैं तो देखते हैं 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। और यहाँ से चार्जिंग आती है, आत्मा की चार्जिंग, मेंटल चार्जिंग, इमोशनल चार्जिंग, और फिर आप निकलिए अपने काम पर, चाहे आप ऑफिस जाइए, आप टीचिंग में है तो टीचिंग करिए, आप सोसाइटी में जा रहे हैं, अरे आप दिन भर में कुछ भी काम कीजिए, आपके हर काम में दिव्यता झलकेगी, आपका हर कर्म अपने इष्ट को अर्पित समर्पित हो जाएगा, और इतने आराम से चेक लगेंगे। एक सबसे बड़ा जो चेक लगता है, जब भी कुछ ऐसा करने जाएंगे जो अनुचित है, अंदर से एक आवाज आएगी, क्या कर रहे हो ये करने योग्य नहीं है,
साधना सधने लगेगी। इसके पहले तो चेक करना पड़ता था हमने दिन भर में क्या गलत किया और क्या सही। लेकिन अगर किसी ने इस तरह से उपासना साधना कर ली तो भीतर से आत्मा इतनी प्रकाशित और इतनी जागृत हो जाती है कि अनुचित होने से पहले आभास हो जाता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी भावना भीतर जन्म ले चुकी है जो हमें किसी भी हाल में सहयोग और कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। और वहीं पर आप एक बैक स्टेप ले लो कि ये क्या हो गया, और बैक स्टेप लेकर उसको उस भावना की जड़ में जाओ, उसकी जड़ को खोदो और उसकी जड़ में जो भी मैल दिखे, जो भी दीमक दिखे, उस दीमक को हटाओ। और यही जीवन का क्रम है, यही मानव जीवन का क्रम है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम ये देख लें कि हमें श्रम किस दिशा में करना है, हमें अपनी योग्यता को बढ़ाना कैसा है, और श्रम भी ऐसा करना है मनोयोग वाला कि जो करें उसमें खो जाएं। जैसे छोटा बच्चा जब टीवी देख रहा होता है और माँ आवाज लगाती है ना, ये बात पहले भी बताई है, तो माँ बच्चे को कुछ सुनाई नहीं आता, थोड़ी देर में माँ खींच जाती है और डांट के कहते हैं घुसे रहो बस इसी टीवी में, तुम्हें तो कुछ काम धंधा नहीं है, चिल्लाए जा रहे हैं हम। तो बस ऐसे होना चाहिए, जब साधना करें, जब काम करें, तो आजू बाजू कोई कुछ कह रहा है हमें आवाज ही ना आए, हम इतना खो जाए उस काम में, इतना खो जाए। लेकिन काम दिव्य होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए जो हमें कंट्रीब्यूट करे। तो एकदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाए। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।